बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 20 की एग्जांपल नंबर 4। द फॉलोइंग टेबल कंटेन्स द स्कोर्स obtained बाय स्टूडेंट्स इन 3 सेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्लास। अप्लाई द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेक्निक टू टेस्ट द होमोजेनिटी ऑफ देयर अचीवमेंट्स। ये हमारे पास स्कोर इंटरवल की वैल्यूज़ है 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19 और 20 से 24। उसके बाद हमारे पास 3 सेक्शन है। जो हमारे पास फर्स्ट सेक्शन है उसको मैंने F1 का नाम दिया, जो हमारे पास सेकंड सेक्शन है उसको मैंने F2 का नाम दिया, जो हमारे पास थर्ड सेक्शन है उसको मैंने F3 का नाम दिया है। तो F1 की भी हमारे पास 5 वैल्यूज़ है, F2 के हमारे पास 4 वैल्यूज़ है और हमारे पास F3 के भी 4 वैल्यूज़ है। अगर ये टोटल है तो इसको जो सेक्शन 1, 2 और 3 की वैल्यूज़ थी उसको यहाँ पर रो की सूरत में टोटल किया गया है। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड, 4 और 5 रो को टोटल में किया गया। इसी तरह इसको कॉलम की सूरत में भी टोटल किया गया, यानी कि F1 की वैल्यूज़, F2 की वैल्यू और ये हमारे पास F3 की वैल्यूज़। तो अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास H0, जिसमें हमने लिखा है μ1, μ2 एंड μ3 आल इक्वल। मीन के आल 3 मीन्स आर इक्वल, क्योंकि हमारे पास 3 मीन्स है। नीचे H1, ये होता है H0 का अल्टरनेटिव। इसमें हम लिखते हैं आल 3 मीन्स आर नॉट इक्वल। सेकंड स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो इस एग्जांपल में हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन नहीं था। जब गिवन ना हो तो हमने अपनी मर्जी से यूज़ करना होता है। तो मैंने यूज़ किया है अल्फा विच इज इक्वल टू 0.05। थर्ड स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। इसमें मैंने लिखा है एफ नीचे CAL, यानी कि एफ कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू S² B ओवर S² W। S² B मीन कि आपकी बिटवीन मीन स्क्वायर की वैल्यू और S² W मीन कि आपकी विद इन मीन स्क्वायर की वैल्यू। नीचे मैंने लिखा है D.F। D.F मीन कि आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज़ होता है न्यू1 और न्यू2। न्यू1 बराबर होता है K-1 के। K मीन कि आपके कॉलम्स। तो हमारे पास 3 सेक्शन थे, मीन कि आपके पास 3 कॉलम्स थे। तो मैंने K की जगह 3 यूज़ किया है, साथ में -1, 3 में से 1 बाकी 2। नेक्स्ट मेरे पास है न्यू2। न्यू2 बराबर होता है N-K। N मीन कि आपकी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल में हमारे पास 121 बन रहा है, तो N की जगह मैंने 121 यूज़ किया है, साथ में माइनस पर K मीन कि आपके नंबर ऑफ कॉलम। तो 3 सेक्शन थे, तो K की जगह मैंने 3 यूज़ किया है। 121 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 118। फोर्थ स्टेप है कैलकुलेशन। जो मेरे पास टेबल गिवन था उस टेबल को यूज़ करते हुए ये मैंने तमाम कैलकुलेशन की है। अब मैं आपको लेके आता हूँ बुक की तरफ और आपको बताऊँगा कि ये कैलकुलेशन मैंने कैसे सॉल्व की हैं। अब हम आते हैं बुक की तरफ। सबसे पहले आपको नजर आ रहा है स्कोर इंटरवल। तो उसको सॉल्व करते वक्त मैंने उसका नाम दिया है मिड वैल्यूज एक्स, मीन के मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट को हम एक्स से यूज़ करते हैं। तो मिड पॉइंट फाइंड कैसे करते हैं उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। मिड पॉइंट ऐसे फाइंड होता है, आपने 0 और 4 को ऐड करना है और इसको 2 के ऊपर डिवाइड करना है। तो 0 और 4 होते हैं, अगर आप उसको 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 2 आएगा। इसी तरह सेकंड में मेरे पास 5 और 9 है, अगर इसको ऐड करेंगे तो 14 को अगर आप 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास 7 बन जाएगा। इसी तरह थर्ड मेरे पास है 10 और 14, अगर आप इसको ऐड करेंगे जो 24 बन जाएगा। 24 को अगर आप 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो वो बन जाएगा 12। इसी तरह 15 और 90, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 34। 34 को 2 के ऊपर डिवाइड करें तो वो बन जाता है 17। नेक्स्ट है मेरे पास 20 और 24, आपने इन दोनों को ऐड करना है और 2 के ऊपर डिवाइड करना है। तो आपके पास डिवाइड करने के बाद वैल्यू बन जाएगी 22, यानी कि हमारे पास ये 44 बनता है। 44 को जब हम 2 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो वो 22 बन जाता है। नेक्स्ट मेरे पास सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 में हमारे पास F1 की वैल्यूज़ गिवन थी, यानी कि हमारे पास सेक्शन में जो 1 था उसको मैंने F1 का नाम दिया था। तो ये हमारे पास F1 की वैल्यूज़ गिवन थी। तो ये बाकी वैल्यूज़ मैंने कैसे फाइंड की इसके बारे में आपको बताता हूँ। फर्स्ट मैंने कॉलम बनाया F1x। F1x मीन कि आपने F1 की हर वैल्यू को x की जो वैल्यूज़ है उसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि F1 की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू 2 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 6। इसी तरह मेरे पास F1 की सेकंड वैल्यू जो है वो 8 है और x की सेकंड वैल्यू 7 है, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 7 विच इज इक्वल टू 56। तो मेरे पास F1 की जो थर्ड वैल्यू वो 17 है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 12 से, तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी 204। F1 की 4 वैल्यू 12 है, इसको आपने 17 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी 204। F1 की लास्ट वैल्यू जो है 5 वो 6 है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 22 से, तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी 132। नेक्स्ट मैंने कॉलम बनाया F1x² का। F1x² मीन कि आपने F1x की हर वैल्यू को इस x के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 6 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 12, 56 मल्टीप्लाई बाई 7 विच इज इक्वल टू 392। इसी तरह 204 मल्टीप्लाई बाई 12 विच इज इक्वल टू 2448। 204 मल्टीप्लाई बाई 17 विच इज इक्वल टू 3468। इसी तरह 132 मल्टीप्लाई बाई 22 विच इज इक्वल टू 2904।
नेक्स्ट मेरे पास सेक्शन 2 है, तो नेक्स्ट सेक्शन 2 में मेरे पास F2 की वैल्यूज़ बुक के ऊपर गिवन थी, जिसको उन्होंने 2 का नाम दिया हुआ था। तो नेक्स्ट मैंने कॉलम बनाया F2x। F2x मीन कि आपने F2 की हर वैल्यू को इस x की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप। तो मेरे पास फर्स्ट 0 है, 0 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 0 बन गया। 7 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, 49 बन गया। 26 को मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया, तो वो बन गया 312। तो इस तरह 4 को मैंने मल्टीप्लाई किया 17 से, तो उसकी वैल्यू बन जाएगी 68। इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई किया 22 से, तो उसकी वैल्यू बन गई 66। नेक्स्ट मैंने कॉलम बनाया F2x² का। F2x² मीन कि आपने F2x की हर वैल्यू को इस x के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 0 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 0, 49 मल्टीप्लाई बाई 7 विच इज इक्वल टू 343, 312 मल्टीप्लाई बाई 12 विच इज इक्वल टू 3744, इसी तरह 68 मल्टीप्लाई बाई 17 विच इज इक्वल टू 1156, 66 मल्टीप्लाई बाई 22 विच इज इक्वल टू 1452। नेक्स्ट मेरे पास है सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 में मेरे पास F3 की वैल्यूज़ गिवन है, मीन के जो 3 वहाँ पे लिखा हुआ था उसकी वैल्यूज़ को मैंने F3 का नाम दिया और ये मेरे पास वैल्यूज़ गिवन है। नेक्स्ट मैंने कॉलम बनाया F3x। F3x मीन कि आपने F3 की हर वैल्यू को x के साथ मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि ये 10 है मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 12, इसी तरह 12 मल्टीप्लाई बाई 7 विच इज इक्वल टू 86, 84, 8 मल्टीप्लाई बाई 12 विच इज इक्वल टू 96, 5 मल्टीप्लाई बाई 17 विच इज इक्वल टू 85, 0 मल्टीप्लाई बाई 22 विच इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट मैंने कॉलम बनाया F3x² का। F3x² मीन कि आपने F3x की हर वैल्यू को इस x के साथ मल्टीप्लाई करना है। 12 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 14, 84 मल्टीप्लाई बाई 7 विच इज इक्वल टू 588, 96 मल्टीप्लाई बाई 12 विच इज इक्वल टू 1152, इसी तरह 85 मल्टीप्लाई बाई 17 विच इज इक्वल टू 1445, 0 मल्टीप्लाई बाई 22 विच इज इक्वल टू 0। तो अब मैंने इन वैल्यूज़ को ऐड किया, जैसे कि F1 की वैल्यूज़ को ऐड किया, तो मेरे पास F1 की वैल्यू आ गई 46। इसी तरह F1x की मेरे पास वैल्यूज़ थी, उसको मैंने ऐड किया तो उसकी वैल्यू बन गई 602। F1x² की वैल्यूज़ को मैंने ऐड किया तो उसकी मेरे पास वैल्यू बन गई 9224। इसी तरह F2 की तमाम वैल्यूज़ को मैंने ऐड किया तो उसकी मेरे पास वैल्यू बन गई 40। इसी तरह F2x की तमाम वैल्यूज़ को मैंने ऐड किया तो उसकी मेरे पास वैल्यू बन गई 495। इसी तरह F2x² की मैंने तमाम वैल्यूज़ को ऐड किया तो उसकी मेरे पास वैल्यू बन गई 6695। F3 की मैंने तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो उसकी मेरे पास वैल्यू 35 बन गई। इसी तरह F3x की तमाम वैल्यूज़ को मैंने ऐड किया तो उसकी मेरे पास वैल्यू बन गई 285। F3x² की इन तमाम वैल्यूज़ को मैंने ऐड किया तो उसकी मेरे पास वैल्यू बन गई 3225। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिखा है सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। ये मैंने आगे कॉलम बनाया नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसमें मैंने लिखा है समेशन F। तो समेशन F में आपने कौन सी वैल्यूज़ लिखनी है उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये आपके पास नज़र आ रही F1, F2 और F3। ये जो आपके पास वैल्यूज़ है इसको आपने तरतीब के साथ उधर लिखना है, यानी F1 की वैल्यू 46 है तो सबसे पहले 46, उसके बाद F2 की मेरे पास वैल्यू 40 है उसको लिख दिया। थर्ड में मेरे पास F3 की मेरे पास वैल्यू है 35 तो मैंने उसको लिख दिया। नेक्स्ट मैंने कॉलम बनाया सम ऑफ स्कोर, इसमें मैंने लिखा है समेशन Fx। तो समेशन Fx में आपने कौन सी वैल्यूज़ लिखनी है, ये जो आपको नज़र आ रही है F1x, F2x, F3x जो टोटल वैल्यूज़ इसको आपने लिखना है, जैसे कि F1x की वैल्यू है 602, F2x की वैल्यू है 495 और F3x की वैल्यू है 285। तो मैंने तरतीब के साथ इन वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख दिया, ये आपको नज़र आ रही है। नीचे इसको टोटल भी कर दिया, समेशन F का भी मैंने टोटल कर दिया। अब नेक्स्ट कॉलम है एस ऑफ स्कोर, इसमें आपने कौन सी वैल्यूज़ लेनी है, जो लास्ट में आपके पास है F1x² की वैल्यू, F2x² की वैल्यूज़ और F3x² की जो टोटल वैल्यूज़ है इसको आपने लिखना है। जैसे कि आपके पास F1x² की वैल्यू आ रही है 9224, तो मैंने यहाँ पे पहले यूज़ किया है 9224। इसी तरह F2x² की आपके पास वैल्यू है 6695, उसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। F3x² की आपके पास वैल्यू 3225, तो यहाँ पे मैंने उसको लिखा है। तो मैंने इन वैल्यूज़ को ऐड किया तो मेरे पास समेशन Fx² की वैल्यू बन गई 19144। तो नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे फर्स्ट टोटल एसएस। टोटल एसएस बराबर होता है समेशन I समेशन J x I J का स्क्वायर माइनस T डबल डॉट का स्क्वायर ओवर n। अब समेशन I समेशन J x I J का स्क्वायर आपने कौन सी वैल्यूज़ यूज़ करनी है, इसमें आपके पास जो एसएस ऑफ स्कोर की वैल्यूज़ आई उसको यहाँ पे आपने यूज़ करना है। जो आपके पास है 19144 उसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, फिर माइनस उसके बाद है T डबल डॉट का स्क्वायर। तो T डबल डॉट में आपने यूज़ वैल्यू करनी है समेशन Fx की, उसकी भी आपके पास वैल्यू आ रही है 1382। ये फार्मूले का स्क्वायर मैंने यहाँ पे यूज़ किया, ये n है। n मीन कि आपकी टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर आप स्टार्ट पे भी चेक करें तो वहाँ पे भी 121 थी और इधर भी हमारे पास 121 है। अब फर्स्ट वैल्यू सेम माइनस सेम, तो उसके बाद 1382 का जो स्क्वायर है वो आता है 1909924। नीचे मेरे पास 121, फर्स्ट वैल्यू सेम माइनस सेम, तो आपने इस वैल्यू को 121 के ऊपर डिवाइड करना है तो नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी 15784.50। इस वैल्यू में से आपने इस वैल्यू को माइनस करना है तो नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी 3359.50। ये आपके पास टोटल एसएस की वैल्यू है।
नेक्स्ट हम आते हैं बिटवीन एस एस की तरफ। तो बिटवीन एस एस बराबर होता है समेशन जे टी डॉट जे का स्क्वायर ओवर आर जे माइनस टी डबल डॉट का स्क्वायर ओवर एन। अब टी डॉट जे का स्क्वायर ओवर आर जे, इसमें आपने कैसे वैल्यूज़ यूज़ करनी इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो टी डॉट जो जे है ये हमारे पास जो वैल्यूज़ थी ये तरतीब के साथ नहीं है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। यानी कि कुछ आपके पास वैल्यूज़ 5 हैं और कुछ वैल्यूज़ 4 हैं। जब वैल्यू सेपरेट सेपरेट हों तो उसका आपने सेपरेट सेपरेट आंसर लिखना होता है। जैसे कि टी डॉट जे में आपने फर्स्ट आना है समेशन एफ एक्स की वैल्यू की तरफ जो आपके पास है 602। तो यहाँ पे फार्मूले का स्क्वायर है वो आपने यूज़ करना है। आर जे मीन की आपकी समेशन एफ की वैल्यू, उसके बाद फिर प्लस, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास समेशन एफ एक्स की वैल्यू जो मेरे पास है 495। इधर फार्मूले का स्क्वायर, नीचे सेकंड वैल्यू जो आपके पास है 14, फिर प्लस, फिर उसके बाद 285। यहाँ पे फार्मूले का स्क्वायर, नीचे है मेरे पास 35। अब माइनस टी डबल डॉट की मेरे पास वैल्यू 1382। तो यहाँ पे फार्मूले का स्क्वायर, नीचे एन मीन के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो मेरे पास है 121। अब 602 का स्क्वायर होता है 362404, नीचे 46, फिर प्लस, फिर 295 का स्क्वायर जो मेरे पास होता है 245025, नीचे 40, फिर प्लस, फिर 285 का स्क्वायर जो मेरे पास है 81225, नीचे 35, फिर माइनस 1382 का स्क्वायर जो मेरे पास है 1909924, नीचे 121। अब आपने इस वैल्यू को 46 के ऊपर डिवाइड करना है तो नेक्स्ट वैल्यू बनेगी 7878.35, फिर प्लस 245025 को अपने डिवाइड करना है 40 के ऊपर तो नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी 6125.63, फिर प्लस 81225 डिवाइडेड बाई 35 विच इज इक्वल टू 2320.71, फिर माइनस, फिर 1909924 डिवाइडेड बाई 121 विच इज इक्वल टू 15784.50। तो आपने इन थ्री वैल्यूज़ को ऐड करना है तो नेक्स्ट वैल्यू बनेगी 16324.69, फिर ये माइनस और फिर ये वैल्यू सेम। अब आपने इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करना है तो नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी 540.19। ये आपके पास बिटवीन एस एस की वैल्यू है। तो नेक्स्ट हम पेज की तरफ आते हैं, वहाँ पे मैंने फाइंड किया है विद इन एस एस। विद इन एस एस बराबर होता है टोटल एस एस माइनस बिटवीन एस एस। टोटल एस एस मीन कि आपकी टोटल एस एस की वैल्यू जो आपके पास है 3359.50 माइनस फिर बिटवीन एस एस उसकी आपके पास वैल्यू आई है 540.19। तो आपने इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करना है तो आपके पास विद इन एस एस की वैल्यू बन जाएगी 2819.31। द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल, सोर्स ऑफ वेरिएशन डी डॉट एफ मीन के डिग्री ऑफ फ्रीडम, सम ऑफ स्क्वायर, मीन स्क्वायर, एफ कैलकुलेटेड। फर्स्ट मैंने लिखा है बिटवीन सेक्शन, तो बिटवीन सेक्शन के आगे कॉलम है डी डॉट एफ मीन के आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आपके पास जो फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम है मीन के न्यू वन की वैल्यू उसको आपने यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये मेरे पास न्यू वन है, इसकी मेरे पास वैल्यू आई है 2, तो उसको मैंने यहाँ पर 2 यूज़ किया। यहाँ पे लिखा सम ऑफ स्क्वायर, तो सम ऑफ स्क्वायर में आपने कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो आपके पास बिटवीन एस एस की वैल्यू है उसको आपने यहाँ पे यूज़ करना है। तो आपके पास बिटवीन एस एस की वैल्यू आई है 540.19, तो उसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया 540.19। नेक्स्ट मेरे पास है मीन स्क्वायर मीन के आपके पास जो सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यू है इसको आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर डिवाइड करना है, यानी कि 540.19 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 270.095। नेक्स्ट आगे आपके पास विद इन सेक्शन, तो विद इन सेक्शन में आपने कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है, जो आपके पास विद इन एस एस में वैल्यू आई तो उसको आपने यहाँ पे यूज़ करना है। तो डी डॉट एफ में आपने कौन सी वैल्यू यूज़ करनी, जो आपके पास न्यू 2 की वैल्यू आई थी उसको आपने यहाँ पे यूज़ करना है। तो न्यू 2 के हमारे पास वैल्यूज़ कौन सी उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये आपको नजर आ रही न्यू 2, उसके हमारे पास वैल्यू आई है 118। इधर कॉलम में मीन स्क्वायर मीन के आपने सम ऑफ स्क्वायर की जो सेकंड वैल्यू इसको आपने डिवाइड करना है डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर, यानी कि 2819.31 डिवाइडेड बाई 118। तो जब आप इसको 118 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी 23.892। एफ कैलकुलेटेड आपने कैसे फाइंड करना है, आपने मीन स्क्वायर की जो फर्स्ट वैल्यू उसको अपने ऊपर लिखना है और जो आपके पास मीन स्क्वायर की सेकंड वैल्यू उसको आपने नीचे लिखना है। तो आपने इस वैल्यू को जब इस वैल्यू के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी 11.305। 5 स्टेप है आपके पास क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन मैंने लिखा है एफ नीचे सी एल, यानी कि एफ कैलकुलेटेड ग्रेटर है एफ अल्फा इंटू न्यू 1 न्यू 2। एफ कैलकुलेटेड मीन कि आपकी एफ कैलकुलेटेड की ये वाली वैल्यू, उसके बाद एफ मीन के आपने एफ के टेबल में जाना है, ये लिखा हुआ अल्फा से मुराद है आपकी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू। न्यू 1 और न्यू 2 इससे मुराद है आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप में आपने एफ कैलकुलेटेड को सेम लिखना है, ग्रेटर का साइन भी सेम यूज़ करना है, एफ भी सेम लिखना है। अल्फा से मुराद है आपकी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू। जो सेकंड स्टेप में आपके पास मैंने लिखी थी 0.05।
उसके बाद है न्यू 1 और न्यू 2। ये देखिएगा, ये आपके पास न्यू 1 की वैल्यू है, ये आपके पास न्यू 2 की वैल्यू है। उसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया 2 और न्यू 2 की जगह यूज़ किया 118। अब एफ़ कैलकुलेटेड, इसकी मेरे पास वैल्यू आई 11.305। नेक्स्ट ये लिखा हुआ है एफ मीन के आपने एफ डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में जाना है और 0.05 को आपने 2 और 118 में चेक करना है। अब हम आते हैं बुक के टेबल की तरफ और वहाँ से इसको चेक करेंगे कि हमारे पास इसकी कौन सी वैल्यू बन रही है। ये लिखा हुआ है 0.05, तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये मेरे पास 0.05। ये लिखा हुआ न्यू 1 2, तो मेरे पास ये न्यू 1 है, इसकी मेरे पास वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे आगे 118, तो मेरे पास 118 की वैल्यूज़ तो गिवन नहीं है बल्कि 120 की वैल्यूज़ गिवन है। तो आपने इस 2 में 118 की वैल्यू नहीं है बल्कि 120 की है, तो आपने 120 की वैल्यूज़ को चेक करना है। तो 120 की आपके पास वैल्यू बन रही 392 मीन के 392, सॉरी ये आपको वैल्यूज़ नज़र आ रही है 3.07, पहले गलती हो गई थी। ये 2 के टेबल में आपने इसको चेक करना है, तो 2 के टेबल में इसकी वैल्यू बन रही है 3.07, तो मैंने इसकी वैल्यू यूज़ की है 3.07। नेक्स्ट स्टेप है 6। जो आपका 6 स्टेप होता है वो आपके ये जो क्रिटिकल रीजन है इसके आपके जो लास्ट ये वाला स्टेप है इसके ऊपर डिपेंड करता है। वो कैसे करता है, अगर आपके पास एफ कैलकुलेटेड की वैल्यू बड़ी बन रही हो जबकि एफ अल्फा इंटू न्यू 1 न्यू 2 की वैल्यू छोटी बन रही हो, उसका मतलब होता है वो रिजेक्ट एच नॉट। लेकिन अगर एफ कैलकुलेटेड की वैल्यू छोटी आ रही जबकि एफ अल्फा इंटू न्यू 1 न्यू 2 की वैल्यू बड़ी आ रही तो उसका मतलब होता है वही एक्सेप्ट एच नॉट। अब हमारी एफ कैलकुलेटेड की वैल्यू बड़ी आ रही जबकि एफ अल्फा इंटू न्यू 1 न्यू 2 की वैल्यू छोटी आ रही, जिसका मतलब है वही रिजेक्ट एच नॉट। 6 स्टेप कंक्लूजन, सो वी रिजेक्ट एच नॉट। हम एच नॉट को रिजेक्ट करते हैं, उसकी रीज़न क्या है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ एफ कैलकुलेटेड, मेरे पास जो एफ कैलकुलेटेड की वैल्यू आई है इस ग्रेटर देन एफ अल्फा इंटू न्यू 1 न्यू 2, वो एफ अल्फा इंटू न्यू 1 न्यू 2 की इस वैल्यू से बड़ी आई है, जिसकी वजह से हम इसको रिजेक्ट करते हैं।